नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण कुमार घोष। मैं ग्रीन सैट का को फाउंडर एज वेल एज डायरेक्टर हूँ। ग्रीन सैट हम लोगों ने 2020 में चालू करी थी, कोविड के वक्त। एंड इसके पहले हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। हम लोग 1000 से ज़्यादा फार्मर से एक्सपोर्ट्स के टाइम पे कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतों का अंदाज़ा था। तो हमने कोविड के टाइम पे इस चीज़ को शुरू करने का सोचा। एंड ग्रीन्स हम लोगों ने ये देखा कि करंट सिचुएशन जो एग्री चेन की है उसमें फार्मर्स सराउंडेड है हाई कॉस्ट लैंडर्स काइंड ऑफ, जो रूरल एरियाज में 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ब्याज चार्ज कर रहे हैं। इनपुट प्रोवाइडर्स हैं जो कि अपना माल कितनी बार बेचना चाहते हैं, उनको भी जिस चीज़ पे कमीशंस रहते हैं वो उसी माल को ज़्यादा बेचते हैं। B2B B2C के जो बायर्स हैं, कंपनीज हैं, लोकल जो एग्री कंसल्टेंट्स हैं, जो कि काफ़ी हाई चार्ज भी करते हैं। एंड वो लोग फार्मर्स को उसी अकॉर्डिंग एडवाइस भी करते हैं। एंड इंश्योरेंस जो कि फार्मर के हिसाब से नीड है कि नहीं, बट सेल कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के कहीं ना कहीं इन सबके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इन सबके बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। तो फार्मर इन सब से कनेक्टेड है, बट उसको रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है इकोसिस्टम में। पीपल लोग मिडल मैन के साथ ज्यादा वर्क कर रहे हैं, फार्मर्स के साथ कम। अल्टीमेटली फार्मर्स के साथ काम करने की ज्यादा जरूरत है, FPOs के साथ काम करने की जरूरत है। यह है हमारा विजन, एम्पावरिंग द फार्मर्स टू अचीव प्रोस्पेरिटी। फार्मर्स को एम्पावर करके उनकी पॉवर्टी से प्रोस्पेरिटी अचीव कराना। ये चीज हम कैसे करने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग बिजनेस करेंगे बाकी वर्ल्ड के साथ, एंड फार्मर को रियल वैल्यू मिलेगी चीजें कनेक्ट करके। उसे सारे के सारे काम, लोन, इंश्योरेंस, एडवाइजरी, इनपुट के लिए हमको कनेक्ट करना है, और बाकी सारी चीजें हम करके देंगे, जिससे मिडलमैन लेयर्स हटेगी वैल्यू चेन में। एज वेल एज उसे भी फ्री में सारी सर्विस मिलेगी, बिकॉज हम फार्मर्स को नहीं चार्ज करते हैं। हम लोग बेसिकली एक फुल स्टैक एज टैक ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग प्रिसीशन फार्मिंग, बायर्स, बैंकर, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रिसीशन फार्मिंग में हम लोग सैटेलाइट इमेजरी यूज करते हैं, जिससे यील्ड इंप्रूव होता है, मॉनिटर करते हैं, रिस्क रिड्यूस होता है। बायर्स में हम लोग उनके लिए जो आगे आने वाले क्या दाम है, किस चीज में क्या सिनेरियो है, मतलब कांदे में क्या प्राइस जाएगा, अपना द्राक्ष में क्या चीज फरवरी में क्या रहेगा, मार्च में क्या रहेगा, एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोप में कैसा रहेगा मार्केट, दुबई में किस टाइम पे सबसे बेस्ट रहेगा, रमजान के टाइम पे सेल करना ही अच्छा रहेगा, स्टोर करना है, या इनिशियली किस टाइम ड्यूरिंग दिसंबर या जनवरी तब क्या रहेगा। हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, किसान की फसल कटने के पहले ही उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उनसे चीजें, ताकि ही विल बी अश्योर्ड कि मेरी फसल बिकने वाली कटने के पहले ही। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हम लोगों का कलेक्शन सेंटर है। हम लोग कलेक्शन सेंटर के मॉडल से ही वर्क करते हैं। फार्मर्स वहाँ पे आ सकता है डायरेक्ट अपनी चीजें सेल करने के लिए, और हम लोग भी कितनी बार पहले से हमारे डेटा में रहते हैं कि ये फार्मर्स का ये फसल इस टाइम पे आने वाला है। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करते हैं और बुलाते हैं। बैंकर, इंश्योरर, हम लोग बैंकिंग रिलेटेड लोन एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको मैं डिटेल्ड नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। यील्ड इंप्रूवमेंट जो हम सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू करते हैं, जिसमें अपना नाइट्रोजन, पानी की कमी और अपना पेस्ट एंड डिजीज आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम एरिया फील्ड पर। मार्केट लिंकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको मैं डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। इजी एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस, लोन और इंश्योरेंस एंड रिस्क कवरेज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। ये है हमारे ब्रांड पार्टनर्स, यस बैंक, टाटा, सी सेफ, स्विगी, इंस्टामार्ट, SBI जनरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस फाउंडेशन, हाइपर प्योर, जोमेटो, निंजा कार्ट। हमारा बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है, हम लोग फार्मर्स को चार्ज नहीं करते हैं। बैंक इंश्योरेंस हम लोग लीड जनरेशन ट्रांजैक्शन फी अर्न करते हैं। बाइंग इंस्टीट्यूशन हम लोग GMV और ब्रोकरेज कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज अर्न करते हैं।
यील्ड इम्प्रूवमेंट थ्रू सैटेलाइट एडवाइजरी हमारा ऐसा है कि हम लोग इसमें क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ हम लोग बीज डालने का सही टाइम, सही हफ्ता, आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते में सोइंग होगी, और सोइंग होने के बाद अच्छी अगर जर्मिनेशन आई है कि नहीं आई, उस चीज को हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। वाटर स्ट्रेस आपके फील्ड में किस जगह है उस चीज को मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ एग्रोनॉमिस्ट हैं जो लोकल लैंग्वेज में उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग पेस्ट एंड डिजीज को भी आइडेंटिफाई करते हैं। इस चीज से हम लोगों ने 3,500 फार्मर्स को बेनिफिट करा है। नासिक, सांगली, सातारा, गदग, कर्नूल, लातूर, इस जगह हम लोग प्रेजेंट है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट शो करता हूँ। ये जैसे है हमारी सैटेलाइट इमेजरी रिपोर्ट। ये फार्मर देखिए, इसकी अलग अलग डेट्स की हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजरी रिपोर्ट ली। ये 1, 2, 3, 1, 4। 1 मतलब वेरी हाई क्रॉप ग्रोथ, हाई क्रॉप ग्रोथ, लो टू मीडियम, लो क्रॉप ग्रोथ। नंबर और कलर्स का ही सारा इसमें एक्सप्लेनेशन है। अलग अलग डेट्स पे हम लोगों ने उसे बताया। अब वाटर स्ट्रेस किस एरिया में उसने पानी कम डाला है, जरूरत है, कैसा है, वो चीज़ भी ये हम लोकल लैंग्वेज में प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको लोकल लैंग्वेज की भी दिखाऊंगा। ऐसी पूरी डिटेल रहती है। ग्रीन साइड रिकमेंडेशन, ये फार्मर को एक्चुअली इंग्लिश में चाहिए थी, इसलिए हमने इंग्लिश में दी। वी रिकमेंड दैट फॉर कंसिस्टेंट क्रॉप ग्रोथ, वाटर की कमी है और इसको नाइट्रोजन रिलेटेड भी करना है। ये हमारा दूसरा रिकमेंडेशन था। ये थी उसकी फील्ड की इमेज। ये सारी दिक्कत हो रही थी और हम लोगों ने उसे ये चीज़ सजेस्ट करी कि आपको ये मिक्स करके आपको सारे न्यूट्रिएंट्स देने हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक और रिपोर्ट। ये कांदा की थी। उसको हमने शॉर्ट रिपोर्ट दी मराठी में कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपको किस चीज़ की कमी हो रही है, नाइट्रोजन का क्या है, बाकी सबका क्या है। और ये थी उसकी फील्ड की रिपोर्ट, फील्ड का इमेज। ऐसे ही हम लोग मराठी में भी रिपोर्ट बनाते हैं, किस डेट का क्या है। इसमें इनका क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग, उनको एक्सप्लेनेशन रहेगा किस जगह आपका क्या दिक्कत आ रहा है। इस तरह पूरा रिपोर्ट रहता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, मार्केट लिंकेज में हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं यूरोप, यूके, यूएई। हम लोग हाई ग्रोथ ई कॉमर्स कंपनीज को सप्लाई करते हैं। हमारा कलेक्शन सेंटर मैकेनिज्म है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और बल्क स्टोरेज करते हैं हम लोग। कांदे का स्टोरेज करते हैं, ग्रेप्स का भी स्टोरेज करते हैं। B2B फार्मिंग करते हैं कंपनीज के बिहाफ पे, क्योंकि कंपनीज फार्मर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एफपीओज और हम लोगों के साथ कंफर्टेबल है अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है। प्राइस फोरकास्टिंग हम लोग सैटेलाइट इमेजरी एज वेल एज डेटा स्टडी के बेसिस पे सैटेलाइट प्राइस फोरकास्टिंग देते हैं कंपनीज को। इससे हमने टिल डेट 5,000 फार्मर्स, सॉरी, टिल डेट हम लोगों ने 5,000 टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदा है फार्मर से। मार्केट लिंकेजेस की एक्टिविटीज का मैं आपको जरा सा पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये हमारे ग्रेप्स पैकेजिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमने B2B फार्मिंग करी है। ये हमारा इन स्टोरेज। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, एक्सेस टू फाइनेंस हम लोग क्रॉप लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। मतलब हमारे थ्रू फार्मर्स क्रॉप लोन के लिए अप्लाई कर सकता है उसके पास के नज़दीकी बैंक में जिस जगह वो एलिजिबल है, अगर उसका सिबिल स्कोर सही है। और हम लोग सारी की सारी डिटेल मोबाइल ऐप से ही ले लेते हैं, उसे बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सब उसके घर पे ही हम लोग डायरेक्ट फील्ड एग्जीक्यूटिव भेजते हैं। ट्रैक्टर लोन में भी ऐसा है। एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये कुछ एक्सपोर्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स या कुछ एफपीओ जो ये चीज़ करना चाहती है उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इक्विपमेंट लोन। करंट सिचुएशन रूरल में ये है कि आज के टाइम पे फार्मर जब लोन लेता है या एफपीओ लोन लेता है, उसके बाद वो कैश में विड्रॉ करते हैं एटीएम से, और उसके बाद किसी को नहीं पता वो पैसा कहाँ जाता है। इंटेंशनली फार्मर कोई भी गलत करना नहीं चाहता है, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिसमें उन्हें कितनी बार अपने पर्सनल नीड के लिए पैसा यूज करना पड़ जाता है। फार्मर लोन लेने के बाद भी इनपुट सेलर से क्रेडिट पे पैसा लेता है, सॉरी, क्रेडिट पे माल उठाता है। तो
इनपुट सेलर भी उस चीज का दाम बढ़ा देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर ने एक तरफ से तो लोन लिया है बैंक से, दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से उधर उनका दाम बढ़ गया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का, तो वो पहले से ही डबल ट्रैप इधर ट्रैप में आ चुका है। तो इनपुट सेलर ने प्राइस बढ़ा दिया, बैंकर को पता नहीं कि लोन किधर यूटिलाइज हो रहा है क्योंकि कैश में विड्रॉ हो गया है। क्रॉप अगर बुरी हुई फार्मर की किसी भी रीजन से, तो फार्मर डबल डेट ट्रैप में आ जाएगा, बिकॉज इस केस में बैंकर भी रिकवरी के लिए आएगा और इनपुट सेलर भी रिकवरी के लिए आएगा। तो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई जो कि बैंक इनपुट सेलर फार्मर्स के लिए। फार्मर को जैसे लोन मिलेगा, उसमें पहले से प्री फिल्ड रहेगा कितना अमाउंट वो इनपुट्स के लिए यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लेबर और थोड़ा सा कैश विड्रॉल रहेगा। तो इसमें जब वो इनपुट सेलर की शॉप पर जाएगा, उसको सिंपल एक क्यूआर कोड स्कैन करना है, या तो फिर उसके पास एक स्मार्ट कार्ड भी रहेगा जिसको यूज करके उतना ही सीधा सामान मिलेगा उसे। इससे फायदा क्या होगा कि इनपुट सेलर को अपफ्रंट पैसा मिल गया, उसे प्राइस इंक्रीज नहीं करनी पड़ी, जिसकी वजह से प्राइस रिड्यूस हो गई, फार्मर को बेनिफिट है। दूसरा, बैंकर को ये सारी चीज दिखेगी कि कहाँ पैसा जा रहा है। तो इस सारे पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डेवलप करा, हमको पेटेंट में हम लोगों को पेटेंट ग्रांट हो गया इसमें और कॉपीराइट भी है। ये चीज बेसिकली बैंकर का रिस्क रिड्यूस करेगी, इनपुट सेलर की प्राइस कम करेगा, और कहीं ना कहीं क्रॉप लोन क्रॉप में यूटिलाइज होगा। ये हमारा मोटिव है, ये हमारा पेटेंट सर्टिफिकेट है इसमें। दूसरा है हमारा पानी रिलेटेड। सबसे फास्ट डिप्लीटिंग रिसोर्सेस पानी है आज के टाइम पे, और सबसे बड़ा इनपुट एग्रीकल्चर के अंदर भी पानी है। उसके रिलेटेड हम लोगों ने एक पायलट किया था राजकोट में 100 फार्मर्स के साथ, जो कि एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है। तो ये अभी एक नया इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने शुरू किया है, लिमिटेड लोकेशंस पर है, बट इसे हम ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे थे सारे सॉल्यूशंस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड।